पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ये एक नई मिसाल कायम हुई है कि 24 घंटे के अंदर एक मुल्जिम को दो मुख्तलिफ अदालतों ने दो मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ सजाएं जो है वो सुना दी है। बानी इमरान खान जो कि बानी तहरीक इंसाफ है, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनको गुज़िश्ता रोज़ जो है साइफर केस में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। आज सुबह आज जब तोशाखाना केस में उनकी समाअत जो है वो शुरू हुई थी, तो समाअत शुरू होते ही उनको तोशाखाना केस में भी 14 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। और न सिर्फ ये कि उनको बल्कि उनकी शरीक हयात को भी, जो कि इस केस में उनकी शरीक मुल्जिम भी हैं, उनको भी 14 साल कैद की सज़ा और जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। ये बिल्कुल, इसको अगर हम कहें कि ये 24 घंटे के अंदर 24 घंटे से भी कम वक्त में ये दोनों केसेस जो हैं इनमें ये सजाएं जो है सुनाई गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये दो मुख्तलिफ अदालतें थीं। एक तो साइफर केस जिसमें कि जो खुसूसी अदालत थी, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत जज अबू असनाद जुल्करनैन की सरबराही में एक वो अदालत थी, और दूसरी अदालत जो थी वो जज मोहम्मद बशीर जो कि साहब अदालत के जज हैं उनकी अदालत थी। तो ये दो मुख्तलिफ अदालतें, दो मुख्तलिफ जज, दो मुख्तलिफ केसेस, लेकिन एक ही अदालत, यानी अदालत ऐसे कि एक कमरा अदालत एक ही था और वो अडियाला जेल के अंदर था। मुल्जिम जो थे वो एक ही, इमरान खान, जो कि साइफर केस में भी सजा भुगत रहे हैं, और अब कहा जाएगा कि जी उनको अब 14 साल कैद जो है वो तोशाखाना केस में भी उनकी सजा हो गई है। और ये बात जहन में रहे कि उनके खिलाफ अभी 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो भी उनके खिलाफ है। इसके अलावा तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी उनके खिलाफ है। जो 8 मई के वाकयात हैं, 9 मई के जो वाकयात में उनको गिरफ्तारी हुई है उसमें भी वो केस जेल ट्रायल भुगत रहे हैं। इसके अलावा जो गैर शरई निकाह केस है वो भी ट्रायल जो है वो जेल में ही जारी है। तो ये एक बड़ा अनहोनी किस्म का अदालती तारीख में ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। हालांकि बहुत सारी मिसालें हैं। हम इसी वाले से अदील से जानेंगे। अदील, ये मैंने सही कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर दो अदालतें और दो मुख्तलिफ सजाएं एक ही मुल्जिम को? सर, अब तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। होता ये है कि आप एक बात कहते हैं कि इस तरह कभी हो नहीं सकता, मगर पाकिस्तान में ये हो जाएगा और वो हो जाता है। परसों हम लोग यहाँ इसी दफ्तर में बैठे थे, एक प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ साकिब बशीर साहब थे, और वो ये कह रहे हैं कि अभी एक बात हुई है दोस्त से, तो वो कह रहा है कि मुमकिन तौर पर 24 घंटों के अंदर अंदर जो है ना इमरान खान साहब को सजा सुनाई जा सकती है। और अभी उन्होंने ट्वीट किया मेरे सामने कि रेस लगी हुई है दोनों अदालतों में, दोनों जजेस साहिबान में, कि कौन इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब को सजा सुनाएगा। तो अब जो रेस है वो बड़ी दिलचस्प हुई है। पहली रेस तो जीत गए जज अबुल असनाद साहब, उन्होंने सजा पहले सुना दी, और फिर जज बशीर साहब ने सजा 4 साल इजाफी देकर दूसरी रेस जीत ली, क्रेडिट लेने की कोशिश की। तो सर, ये एक मौकनी है ऑफ जस्टिस आई गेस इन दिस कंट्री। हम यहाँ पर एक तवील अर्सा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप मुझसे बहुत पहले से कर रहे हैं, बिलखसूस अदालती महाज पर आपने भी काफ़ी रिपोर्टिंग की है। मुख्तलिफ वज़ीर आज़म को यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन जो है वो रजीम्स चेंज होते हैं और वज़ीर आज़म को नाअहल किया जाता है, सज़ा करार दे दी जाती है। 2018 में हम चले जाएँ, आप देख सकते हैं इंतखाबात से पहले ये तय हो गया कि नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी को पहले ही सज़ा सुनानी है, वो सुनाई गई। आज इमरान खान साहब, उनके वज़ीर ख़ारजा और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनको सज़ा सुना दी गई है। मगर बहुत से लोग मुवाजना कर रहे हैं कि जो हुआ 18 में वही आज हो रहा है। टू सम एक्सटेंट वो बात दुरुस्त है, मगर सर जो आज शिद्दत हम देख रहे हैं, जिस वाली इंटेंसिटी उस वक्त शायद उस तरह से नहीं थी, कुछ तकाजे पूरे किए जा रहे थे, और उसमें एक जवाब पेश किया जाता है 9 मई का, और उसके बाद किस तरह इमरान खान साहब को ट्रायल के दौरान जेल में रखा गया। एक नवाज शरीफ साहब थे, उनको सजा सुनाई गई, उसके बाद उनको जेल में डाला गया। इमरान खान साहब को सजा नहीं सुनाई गई, जेल में पहले डाल दिया गया। और इसी तरह बुशरा बीबी, आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह है इमरान खान साहब को तोड़ने की एक आखिरी कोशिश है। अगर वो इस पर भी ना टूटे तो फिर शायद कोई और तरीकाकार अपनाया जाएगा। मेरी आज मुख्तलिफ दोस्तों से बात हुई है जिन्होंने वहाँ पर इन पूरी जेल के अंदर जो ट्रायल हुआ है उस प्रोसीडिंग को कवर किया है फ्रॉम डे 1 टू टुडे। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को हम देखते थे तो हम हैरान होते थे कि यार इस शख्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़ी एक हैरान कौन सी चीज़ है। और आज भी जब उनको सज़ा सुनाई गई, या कल की आप बात कर लें, साइफर केस में उनको सज़ा सुनाई गई, तो एक वो पार्टीशन है, पार्टीशन के साथ खान साहब टेक लगा के खड़े हैं। जज साहब ने उनको कहा कि आप जरा मेरी तरफ देखें, उन्होंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 10 साल कैद की सज़ा सुनाता हूँ, तो खान साहब मुस्कुरा दिए। और अब सिर्फ यहाँ तक नहीं, मुस्कुराए नहीं, अलमिया तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनका वो 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। इमरान खान साहब से दस्तखत नहीं लिए गए 342 के बयान पर। जब जज साहब उठकर चले गए तो वो काफ़ी फुर्ती से शायद गए, तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये जज जितनी स्पीड में गया, मुझे तो लगता है इसको 100 मीटर की दौड़ भागनी चाहिए। ये उस वक्त भी उन्होंने अपनी बज़ला संजी जो है वो दिखाई। वो बाकायदा तौर पर ट्रोल करते नजर आए हैं जी सहाफियों के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को। इसने तो अपना बयान रिकॉर्ड करके तैयार करके रखा हुआ था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसने इसका बयान ही नहीं सुना और क्या कहा मारा। तो वो इमरान खान साहब जो है ना, वो तो फुल टाइम
आप कह सकते हैं कि चीजें ले रहे थे अदालत के अंदर। अगर अदील मैं बिल्कुल उनका ही इज ए मैन ऑफ आयरन नर्व्स जिससे अगर कहा जाए ना, आसाबी उनके वो फौलादी आसाब हैं उनके, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आपने उस वक्त भी शायद देखा हो, हमारे नाजरीन ने भी नोटिस किया हुआ होगा कि जब उनको फॉर द फर्स्ट टाइम उनकी अरेस्ट हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जो बायोमेट्रिक सेक्शन में जहां वो करवा रहे थे, जहां शीशे तोड़ के उनको किया, तो जब वो शीशे तोड़ के उनके ऊपर हमला हो रहा था एक किस्म का उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो एट दैट टाइम ही वाज वेरी काम एंड कूल सिटिंग ऑन द चेयर इन द रूम, इन दैट पर्टिकुलर रूम, और वो बहुत ही वाज स्माइलिंग, वो देख रहे थे जनाब ऐसे हाथ रख के कि जनाब जी ये क्या हो रहा है। तो दिस शोज कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं, आपके आसाबी तौर पर आप कितने मजबूत हैं। और ये वाली जो जंग है, शिद्दत नजर आ रही है ना सर, इतना सब कुछ होने में जो हमें आज शिद्दत दिख रही है, उसकी एक बुनियादी वजह भी यही है कि वो शख्स अभी तक बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि वो कमजोर पड़ा है। उनके अभी बहुत से लोग तो खैर ट्रोल कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को या दीगर सियासतदानों को कि उनके अभी प्लेटलेट्स भी कम नहीं हुए और उन्हें अभी बाहर इलाज की तलब भी नहीं हुई, और कुछ लोग तो उन पर नशावर अद्वियात का भी इल्जाम लगाया करते थे, वो भी गलत साबित हो गए। तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर मैं तो सर ये कहूंगा कि इमरान खान साहब ने भी जब वो इक़्तिदार में थे इतने अच्छे काम नहीं किए जो उनको उस वक्त मौका मिला था। उस वक्त वो अगर इस अदालती निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए कोई अमली तौर पर इकदाम उठा लेते तो शायद आज उनको भी इस सब से ना गुजरना पड़ता। उस वक्त बदकिस्मती के साथ वो भी अपने जो मुखालफीन थे उनकी सजाओं पर मिठाइयाँ बांटते थे और खाते थे, और आज बदकिस्मती ये है कि वो उस वक्त जो दर्स दिया करते थे नून लीग के लोग या दीगर सियासी जमातों के जो उस वक्त ज़ेर अताब थे कि इन्हें इनके अंदर सियासी पुख्तगी नहीं है, ये दूसरों की परेशानी पर खुश होते हैं, आज वो इमरान खान साहब की परेशानी पर खुश हो रहे हैं। किसी की जानिब से कोई मजम्मती बयान नहीं आया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये सजा जो है दुरुस्त नहीं है। गो कि कोई भी जो ट्रू डेमोक्रेट है वो कभी भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई भी हो जाए वो कभी ये नहीं कहेगा कि एक इलेक्टेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह उसका अदालती कत्ल किया जाए। और हमने देखा है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अब ये रिवायत पड़ चुकी है, कैरेट एंड स्टिक का सर एक मामला है, देखते हैं अब आगे, क्योंकि ये सर्कल है ना सर, पाकिस्तान में तो ये सर्कल बड़ा जल्दी से खत्म होता है। बात यही है जी, ये जो आप सर्कल कह रहे हैं ना कि पहले कोई और था और ये था, ये बेसिकली सिस्टम है। उस सिस्टम में पहले आपको याद है हम लोग ये तस्वर नहीं कर सकते थे, हमें ये खुद को समझाना पड़ता था कि यार ये हो सकता है कि नवाज शरीफ दोबारा आ जाए, लेकिन ये बात पॉसिबिलिटी थी नहीं, कैसे हो सकता था, हयात ना अहल हो चुका है, सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। उसकी वजह यही है कि जी हमारा सिस्टम वही है। इमरान खान भी जिस सिस्टम को चेंज करने के लिए आए थे वो सिस्टम चेंज नहीं कर सके, सिस्टम वही था, और उसी सिस्टम का जो साइकिल है उसमें अब नवाज शरीफ की जगह उनकी बारी है, क्योंकि निज़ाम वही है, सिस्टम वही है, साइकिल वही है, अपनी अपनी बारियां लगी हुई हैं। आज इनकी बारी आई है, ये खत्म होगी तो कल किसी तीसरे की बारी जो है वो इसी चक्कर में जो है ना वो इसी कमर में फिर फंसेगा। बशीर वहीं रहेंगे, नहीं तो रिटायर भी तो हो रहे हैं जज बशीर साहब, कोई पता नहीं है, कोई हो सकता है उनको एक्सटेंशन मिल जाए। और इसमें आप ये देखिए कि अच्छा ये हमने तो इज़राए मजाक की बात की है, लेकिन ये हकीकत है। हमने खुद ये ट्रायल जो है वहाँ जाके देखा, ये वाला ट्रायल भी और साइफर का ट्रायल भी, कमरा अदालत जो अडियाला जेल के अंदर बना हुआ था उसके अंदर जाके देखा। वहाँ पर ये हकीकत है कि जज साहिबान ने जिस अंदाज में ट्रायल चलाया वो कोई आइडियल उसको नहीं कहा जा सकता। एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारे यहाँ, उसके मुताबिक ही सारी कार्रवाई होती है कि किसका बयान रिकॉर्ड होना है, किसको किस वक्त किसको बुलाना है और किसको मौका देना है, किसको जिरा का मौका देना है। मेरी दानिश में तो ये दोनों फैसले जो हैं मेरिट्स पर तो जाएंगे ही नहीं हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में अव्वल तो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगे, अगर समाअत के लिए मुकर्रर हो गए तो ये प्रोसीजर लैप्सेस के ऊपर ही ये मुकदमात जो दोनों फैसले ही हो जाएंगे। बिल्कुल, ये भी था, इस लैप्सेस की भी बात हो रही है, और उसमें एक थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एक अच्छी जो विक्ट्री हमें नजर आई है, एक उसूल वाली को बात नजर आई है कि आज जब जैसे ही ये फैसला सुनाया गया तो हमें मीडिया पे भी ये कहा गया कि बुशरा बीबी को ढूंढें, वो कहाँ है, उनकी गिरफ्तारी जो है ना वो होनी है। हमने अपने क्राइम रिपोर्टर्स को अलर्ट किया कि भाई अब अगली खबर जो है ये होगी कि बुशरा बीबी कहाँ है, क्योंकि अब उनकी गिरफ्तारी बनती है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी उस वक्त होगी जब पुलिस के पास रिटर्न ऑर्डर आएगा, और वो कोई अखबारी खबर के देख के तो नहीं पुलिस वाले जो है उनके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन मीनवाइल ये फैसला किया गया, बुशरा बीबी जो है वो खुद अडियाला जेल जो कि इस्लामाबाद में मौजूद थी, वो खुद रावलपिंडी की अडियाला जेल पहुंची हैं, वो अंदर गई हैं, और ख्याल ये है कि उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले किया है। तो ये एक ऐसा मामला था कि जिसमें होता यह है कि शायद इसमें भी आप अपने प्लेटलेट्स भी गिरा सकते हैं, आप बेहोश भी हो सकते हैं, आप जेल जाने की बजाय अस्पताल जाने को भी तरजीह देते हैं। उन्होंने मौका नहीं दिया उन लोगों को जो शायद उनको कमजोर करना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई मौका दिया जाए जिससे वो लोग मजीद विक्टिमाइज कर सके या इनको खराब कर सके या इनके खिलाफ केस को मजीद उनको एक आर्ग्यूमेंट मिल सके। उन्होंने वो आर्ग्यूमेंट देने का भी मौका नहीं दिया और खुद ही जाके सरेंडर कर दिया। ये एक अच्छी चीज़ है हमारे यहाँ, कम से कम ये उन्होंने जो लीगल सिस्टम है जैसा भी है हमारा उसके ऊपर उन्होंने एतमाद किया और फैसले को तस्लीम करके अदालत के सामने पेश हो गई है, जो भी करना है कर ले, अच्छी बात है।
अब ये कानूनी जंग तो चलेगी, ये चीज़ें आगे जाएंगी। और मैंने जैसे कि बताया कि अभी तो और भी केसेस हैं। अभी इनके पास 190 मिलियन पाउंड का केस है, अभी आपके पास तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है, गैर शरई निकाह केस है और 9 मई का केस है। बड़े तगड़े केस हैं, इसमें भी सजाएं दें। लेकिन बात यही है कि जिस तरीके से आज नवाज शरीफ आज से 7 साल पहले किस पोजीशन पर थे और आज किधर हैं, तो इमरान खान भी आज जिस पोजीशन पर हैं 7 साल बाद ये पोजीशन जो है वो आपको डिफरेंट ही मिलेगी।